वेद शब्द का अर्थ विद धातु से बनता है। पाणिति, नीति, अवनीति, व्युनीति, प्रव्युद नीति, प्राकरण नीति, इस प्रकार के अदादिगणीय चित्त को स्थिर करने वाले ये सब पद है। इन पदों को छूते हुए तुदागणीय, रुद्रादिगणीय, चुरादिगणीय, आख्यान गणीय, निवास गणीय, जिसकी सदैव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जिसका आमुष्मिक उभय विद विचारों का कोश हो, जो लौकिक एवं लोकोत्तर लाभ देने वाले हो, जो सदा सत चित सजिदानंद परमात्मा को बतलाता हो, ऐसे ग्रंथ विशेष का नाम वेद है। चेतन, चैतन्य विष्ट परमात्मा उपलक्ष्य तन्या सभी पदार्थ आख्यान, उनके नाम निवास अर्थात परमात्मा पदार्थ अर्थात उनके नामों का निवास भूत जो ग्रंथ विशेष है, उसी का नाम वेद है। नित्य सच्चिदानंद रूप परमात्मा स्वरूप तथा उनके द्वारा सृष्ट पदार्थों तथा उनके नामों का ज्ञान कराते हैं, लौकिक अलौकिक सर्वविध विचारों को व्यक्त करते हैं तथा लौकिक और सर्वविध लाभों को प्राप्ति उपाय भी बतलाते हैं। वेदों का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अनेक ऋषियों को अनेक काल में जब यह वेद नित्य है तो उनका किस काल में साक्षात्कार किया जाएगा? किसके द्वारा किया गया, कोई किसके द्वारा किया गया कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। ये तो चैतन्य, महाचैतन्य, हरि चैतन्य, बभीभूषित चैतन्य, मणिभूषित चैतन्य, दिव्यांगत चैतन्य, हरि दिव्यांगत चैतन्य के बारे में छूना, जानना, पठन, अध्ययन, विद्वन, ये सब वेद है। कहने का तात्पर्य है कि एकांगी, एकाग्री विद्वान, लोचक या आलोचक के लिए ये उचित नहीं है। वेद यदि शब्द है तो परमात्मा वाणी है। वेद यदि शब्द है तो परमात्मा वाणी है। ये नित्य सत्य है, अकटु सत्य है। क्योंकि परमात्मा नित्य है इसलिए उनके वाणी को नित्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है। वेद यदि ज्ञान है तो ईश्वर का तब भी नित्य ही, ईश्वर का तब भी नित्य ही परम ज्ञान है। लेकिन जो परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हैं उन्हें भी परमात्मा के ज्ञान नित्य मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गुणी गुणात्मा परमात्मा और उसके गुण ज्ञान के अभेद नहीं होते हैं, तब भी उसे नित्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है। वेद का उपदेश क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक क्रिया यानी कर्म का उत्तम प्रतिनिधि यज्ञ है तथा ज्ञान परमात्मा का आवश्यक है। उसके भजन करने के लिए या वही होने के लिए शब्द ही यज्ञ है। शब्द का अर्थ है ऋग्वेद के 10 मंडल के 10 में परमात्मा को ही यज्ञ कहा गया है और उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। यज्ञ की सारी सामग्रियों की कल्पना भी उससे की गई है। ग्रामम, आरण्य, सभी पशु यज्ञ पुरुष से हुए हैं। ऋतु का भी उद्भव उन्हीं से हुआ है। मनुष्यों की वर्णादि की कल्पना भी उन्हीं से हुई। यज्ञ सत्व स्वरूप सत्यात्मा है। देवों में ज्योति, आयु तथा गौ के लिए ज्ञान साधक का यज्ञ विस्तार किया गया है। यज्ञ का अर्थ देव पूजा। शंख, तीर, करण और दान यज्ञ परमात्मा है। यज्ञ में देव परमात्मा की संगति एवं आराधन
संगति एवं आराधना की ओर मूर्ति है। देव पूजन का अर्थ द्रव्य, समय एवं पूजक की आत्मा का परिव्यय होता है। इसलिए पुराणों में यज्ञ भगवान का एक अवतार भी स्वीकार किया गया है। नारायण। अतः यही यज्ञेन यज्ञमजन्यत देवा अथवा ब्रह्मापर्ण ब्रह्मा हवि वेदो भव। परमात्मा की आराधना को मनुष्य इष्ट कहते हैं। अतः तन्मित तक किया गया संपूर्ण क्रियाकलाप यज्ञ है। निश्चित रूप से जब हम परमात्मा का पूजन या आराधना करते हैं तो परमात्मा की संगति होती है। पूजन में वस्तुओं के भाव में पाए जाते जो भाव है उसको योग कहते हैं। गीता में भी यह शब्द संपूर्ण अर्थों को प्रकाशित किया है, जिसमें सबका निष्कर्ष कि यज्ञानाम यज्ञ गो अस्मिकम यज्ञ संपूर्ण वार्धिका अर्थ जपपम घटती तज्वपस्त अतर्द भावनम यज्ञ माणिक सूत्र का। अर्थात कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि यज्ञ वेद दोनों एक दूसरे से पूरक है, ये दोनों अलग नहीं है। काल गणना के अनुसार पश्चात अवलोकन हुआ। उस पश्चात अवलोकन में प्रमंडल की उत्पत्ति हुई। जिस तरह से हम लोग अपने ग्राम में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो वहाँ कार्यपालिका है। कार्यपालिका जो है अपना कार्य देखती है ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रमंडल स्तर पे। उस प्रकार से इसका प्रमंडल का निर्माण हुआ। अब आते हैं अपने विक्षोम खास कुछ संक्षिप्त प्रारूप को मैं बता रहा हूं कि अत्रि कौन थे। प्रश्न आता है कि अत्रि कौन थे। बार बार चर्चा आता है अत्रि मुनि। तो अत्रि कौन थे? तो अत्रि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा के नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के पश्चिम मंडल में मंत्रों की ये दृष्टा है। ये राम के समय में भी थे। परीक्षित के अनशन पर बैठने पर पहुंचने वाले ऋषियों में ये भी थे। कहने का अर्थ है कि ये ऋषि हर काल में है, हर युग में है। अब युग की क्षमता और महत्ता के अनुसार दिखाई दे ये मायने रखता है। दूसरा में आते हैं वशिष्ठ मुनि। ऋग्वेद के सप्त मंडल के मंत्रों के दृष्टा इनकी मंत्र शक्ति, योग और दिव्या शक्ति तथा तपस्या अपरिमेय है। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये श्री राम के कुल गुरु थे तथा परीक्षित के अनशन में भी ये भी उपस्थित थे। तीसरा आते हैं विश्वामित्र। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में तंत्रों के ये दृष्टा हैं। इनकी तपस्या का प्रभाव विख्यात है। राम के समय में भी थे, परीक्षित के अनशन में भी ये उपस्थित थे। चौथा आते हैं वामदेव। ये ऋग्वेद के चौथे मंडल के मंत्रों के दृष्टा थे।
अपने ज्ञान बल से ऋषियों की श्रेणी में पहुंचे। इन्हें गर्भ की आत्मज्ञान हो गया था। ये गौतम पुत्र तथा विश्वामित्र के समकालीन थे। ये भी दशरथ के कुलगुरु थे। पांचवा आगे आपके गृत्समद, ये ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के मंत्रोदिष्टा है। अंगिरस गोत्रीय सुनहोत्र के पुत्र, इंद्र के प्रयत्न से भृगु कुलो उत्पन्न सुनक ऋषि के दत्तक पुत्र थे। गृत्स प्राण मद अपान अर्थात प्राण पावन महस्कृत, ये इंद्र के मित्र थे। उसके बाद आते हैं हम लोग भारद्वाज। भारद्वाज ये ऋग्वेद के छठे मंडल के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। ये देव गुरु बृहस्पति एवं ममता के पुत्र। अथर्ववेद में भी इनके 13 मंत्र हैं। इनके वैदिक ऋषियों में इनका अत्युच्च स्थान है। इनके 10 पुत्र ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हुए। इनकी एक पुत्री भी रात्रि भी मंत्र दृष्टि हुई है। इनकी दूसरी पुत्री ऐतरेय ब्राह्मण में भी इनका उल्लेख है। आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, पांचों रात्र विमान शास्त्र, ये यत्र सर्वत्र भी प्रसिद्ध है। अध्ययन में अविरल रुचि चलते प्रसन्न होकर इंद्र ने इन्हें सवित्रगणी का उपदेश किए, जिससे ये सर्वज्ञ हो गए तथा आदित्य सामुचज्य प्राप्त किए। ये धाता सविता विष्णु अग्नि से बृहस्मास के मंत्रों को प्राप्त किए। उपनिषदों में इनकी बड़ी प्रशंसा है। ये राम से मिले थे तथा परीक्षित के अनशन में ये भी उपस्थित थे। 7वां आते हैं भृगु ऋषि। ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा की त्वचा से हुए च्वन मन भृगु पुत्र थे। इनके वंशज भार्गव कहलाए। ऋग्वेद के नाम 9वें मंडल में ये भी दृष्टा हुए। इस वंश में अनेक मंत्र दृष्टा हुए। कवि उष्णा अर्थात शुक्लाचार्य भी मंत्र दृष्टा और दिव्य शक्ति से उत्पन्न ऋषि थे। भृगु भी परीक्षित के अनशन में उपस्थित थे। 8वां आते हैं कर्ण। और ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र कर्ण और उनके वंशजों के अतकंठ 8वें मंडल के ऋषि कहे गए। इनकी स्मृति भी है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 1 से 10 के सूक्तों में मधुकस्कंदा विश्वामित्र के पुत्र जो ऋषि हैं, वे 11वें सूक्त में मचकंद्रा पुत्र जेता ऋषि है। 12 से 23 तक सूक्तों के कर्मक पुत्र में मेधा ऋषि भी है।